This meeting is being recorded. सो बेसिकली आज हम ये पढ़ने वाले हैं जिंकिंस। जिंकिंस क्या होता है, किस तरीके से यूज करते हैं, और कुबरनेट, टेराफॉर्म और डेवऑप्स में जिंकिंस का मेन रोल क्या है, पाइपलाइन को कैसे क्रिएट करेंगे, ये सारी चीजें बेसिक स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सो सबसे पहले नंबर वन, जिंकिंस होता क्या है वो बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ। एक ऑटोमेशन टूल होता है, ओपन सोर्स ऑटोमेशन टूल है, जो आप यहाँ से पढ़ सकते हो कि टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट और सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के लिए यूज किया जाता है। इसको डीपली कैसे करना है, प्रैक्टिकल पार्ट हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ठीक है, सो बिल्डिंग, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट और सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्रोसेस, द कंटिन्यूस इंटीग्रेशन और डेवलपमेंट, ऑटोमेटिकली रिजेक्टिंग टेक्स लाइक द कंपटीशन रनिंग ऑफ द ऑटोमेटेड टेस्ट एंड डिप्लॉयमिंग एनवायरमेंट। ठीक है, सो जिंकिंस को यूज करने के लिए सबसे पहले आपके पास जिंकिंस में जावा का होना बहुत जरूरी है, और ये जेडीके के 17 या 18 वर्जन को यूज करता है। सो सबसे पहले आप अपने विंडो प्लस सीएमडी को ओपन करो और यहाँ पे जावा का वर्जन चेक कर लो। जेबीके ऑलरेडी है, यहाँ पे मैं जावा सेलेक्ट कर लेता हूँ, जावा स्पेस हाइफन हाइफन वर्जन। सो यहाँ पे मैं इंस्टॉल करके जावा मेरे पास जो है वो ये 20 है, बट मेरे को नीड है 21 की। और तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले जाऊंगा और मैं जेडीके 17 यूज कर लेता हूँ। जेडीके 17 डाउनलोड, मैं जेडीके 17 को डाउनलोड करूंगा। जे जेनकिंस को इंस्टॉल करने से पहले 17 या 20 वर्जन, ये दो ही वर्जन है जो आप यूज कर सकते हो। सो मैं यहाँ पे जेडीके 17 अपने विंडो के लिए यूज करूंगा। मैं विंडो यूज कर रहा हूँ 64 बिट, मैं इसको यूज कर लेता हूँ, ये डाउनलोड। और यहाँ से ये डाउनलोड हो रहा, जब तक ये डाउनलोड होता है तब तक मैं जिनकिंस पे आ जाता हूँ, या एक काम करता हूँ, जो मेरा ओल्ड वर्जन है उसको मैं जब तक रिमूव कर लेता हूँ। कंट्रोल पैनल, यहाँ पे जाऊंगा और कंट्रोल पैनल में यहाँ जाने के बाद कैटेगरी और लार्ज आइकन पे क्लिक करूंगा, इस पे जाता हूँ और प्रोग्राम फीचर, इस पे क्लिक किया मैंने, और जो मेरा जेडीके है उसको मैं इंस्टॉल करता हूँ। ठीक है, जावा जेडीके, जेडीके ये 20 है, इसको मैं इंस्टॉल करूंगा। ठीक है, ठीक है। चाहो तो आप इसमें अपडेट भी आपको बिल्कुल भी, जिससे कि आपको कंफ्यूजन या कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, और स्टेप बाय स्टेप क्लीन तरीके से आप बिल्कुल बिल्कुल सीखो। ठीक है, सो मेरा इंस्टॉल हो गया, और जो अब मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, और जो मेरा 17 के इंस्टॉल हुआ है जेडीके 17, इसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। डबल क्लिक करता हूँ इसके ऊपर, ये प्रिपरेशन हो गया रेडी। सी ड्राइव के अंदर है, चाहो तो आप डी ड्राइव के अंदर अपना पाथ वगैरह सेट कर सकते हो, किसी अदर ड्राइव के अंदर भी जाके। मैं बिल्कुल बेसिक से आपको ये चीजें बता रहा हूँ। आप इसे क्लोज करोगे, और हम सी ड्राइव के अंदर जाएंगे। यहाँ पे हमारा जावा इंस्टॉल हो गया है। अब हम सी ड्राइव के अंदर जाएंगे, यहाँ से सी ड्राइव, सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल, प्रोग्राम फाइल के अंदर ये मेरा जावा है, जावा के अंदर जेडीके है, जेडीके के अंदर बिन है। पहला इसका जो पाथ है, मैं राइट क्लिक करूंगा इसके ऊपर और इसकी प्रॉपर्टी में जाऊंगा, और ये जो पाथ है इसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगा। कंट्रोल सी किया, मैं यहाँ पे जाऊंगा, और यहाँ पे जाने के बाद दिस पीसी पे राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी पे जाऊंगा, ये, और यहाँ पे एडवांस सिस्टम सेटिंग पे जाऊंगा। इन्वायरमेंटल वेरिएबल पे क्लिक किया मैंने, ये पाथ है मेरा सिस्टम वेरिएबल के अंदर। आप ऊपर से भी कर सकते हो, बट यहाँ से कभी कभी नहीं लेता, तो सिस्टम वेरिएबल के अंदर जो आप सेट करते हो वो परमानेंटली हो जाता। एडिट पे क्लिक करूंगा, न्यू पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे मैंने पाथ को क्लिक करके ओके कर दिया, ओके कर दिया, और यहाँ से ओके। ये जो विंडो मेरा सीएमडी था, एक नया विंडो में ओपन कर लेता हूँ, विंडो प्लस सीएमडी चल के, और ये मेरा सीएमडी ओपन हो गया। यहाँ पे लिखूंगा मैं जावा सी, ये मेरा प्रॉपरली जावा सी एग्जीक्यूट हो गया। यहाँ पे लिखूंगा जावा, जावा हाइफन हाइफन वर्जन। ठीक है, सो आप यहाँ पे देखोगे जेडीके 17 आपका ये रनिंग हो गया। स्टेप नंबर जावा हमारा सक्सेसफुल रनिंग हो गया। अब मैं इसे
मुझे जेंकिंस इंस्टॉल करना है। सो मैं गूगल पे जाऊंगा इधर, और इधर मैं लिख दूंगा जेंकिंस। जेंकिंस, ठीक है। मैंने यहाँ पे नीचे आता हूँ, और ये जेंकिंस इनपुट आउटपुट की मेन यूआरएल है, इस पे मैंने क्लिक किया। डाउनलोड पे मैं क्लिक करता हूँ। आप जिस भी कैटेगरी, जो सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉकर, कुबरनेट या रेड हैट या जिसके साथ आप चलाना चाहते हो उसके साथ, ये मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम है। एलटीएस, ये नीचे यहाँ पे दिखा हुआ है, एलटीएस लॉन्ग टर्म सपोर्ट के लिए है, और ये सारी इसकी फाइल्स हैं, ठीक है। सो मैं लॉन्ग टर्म सपोर्ट पे जाके यहाँ पे, अगर आप इसे डायरेक्टली सर्वर के साथ भी करना चाहो तो ये सर्वर है नीचे क्लाउड वगैरह के, आप इनके साथ यूज कर सकते हो। मैं फिलहाल लोकल मशीन में यूज कर रहा हूँ। आप लोकल में भी और सर्वर पे डायरेक्टली कर सकते हो, प्रोसेस सेम है सबका तरीका। ये है, यहाँ पे मैं जाता हूँ और ये मेरा जेंकिंस यहाँ पे चालू हो गया, ठीक है। ये डाउनलोड होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा, सो जब तक ये डाउनलोड होता है तब तक हम अपना, थोड़ा सा टाइम लग रहा, वेट कर लेते हैं। 15-20 सेकेंड्स में, 10 सेकेंड्स बता रहा, और इसका प्रोसेस चालू करते हैं, और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको ये प्रोसेस समझाता हूँ कि जेंकिंस का यूज क्या है और किस तरीके से यूज करते हैं इसका, ठीक है। ये डाउनलोड हो गया मेरा जेंकिंस सक्सेसफुली। यहाँ पे आता हूँ मैं, डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ से क्लिक किया मैंने। ये सी प्रोग्राम फाइल है, जहाँ पे आपका जावा है सेम, वहीं पे वही सेम पाथ होना चाहिए। आप चाहो अगर किसी अदर डायरेक्टरी में रखना है तो मैं फिर कह रहा हूँ आप अदर डायरेक्टरी में भी इसको रख सकते हो, नहीं रखना तो इसे क्लोज करके नेक्स्ट। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे रन द लोकल सिस्टम पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे चलेगा रन सर्विस द लोकल सिस्टम नॉट रिकमेंडेड, रन सर्विस द डोमेन यूजर। ओके, क्लिक किया मैंने इस पे, या यहाँ पे क्लिक करने पे टेस्ट क्रेडेंशियल पे मैं क्लिक करूंगा, ये बता रहा है 80 नो। सो मैं इस पे रन सर्विस पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। टेस्ट पोर्ट बाय डिफॉल्ट इसका रहता है 8080, यही रहेगा सेम। यहाँ से मैं चेंज करता हूँ इसका पाथ, जो जेडीके का पाथ है वो होना चाहिए। सो मैं चेंज पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे जावा जो आपका है इस पर डबल क्लिक करता हूँ, जेडीके इसका होना बहुत जरूरी है, तभी ये काम आगे काम करेगा। नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, फाइल कॉल एक्सेप्शन प्रोटेक्टेड नहीं है, इस पे क्लिक करूंगा एक्सेप्ट, नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर, ठीक है। मैंने क्लिक किया और ये जेंकिंस आपका इंस्टॉलेशन चालू हो गया। ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। अब आपको यहाँ से इसको क्लोज कर देना है, और यहाँ पे ब्राउजर पे आना, और यहाँ लिखना है लोकल होस्ट। लोकल होस्ट आपको यहाँ लिखना है 8080, जो बाय डिफॉल्ट उसका था। सो आप जैसे लोकल होस्ट 8080 करोगे, बाय डिफॉल्ट आपका ये जेंकिंस आ गया। थोड़ा सा ये टाइम लेगा। अब ये पूछ रहा आपका कि पासवर्ड कहाँ है। सो ये जो जेंकिंस के आगे का सीक्रेट वाला ये पाथ है, इसको आप कॉपी करोगे, अपनी सी ड्राइव में जाओगे इधर, और इधर जो सर्च बार है इस पे आप इसको कॉपी कर दोगे और एंटर प्रेस करोगे। सो ये वर्किंग रिपोजिटरी अभी शो कर रहा है। और या फिर दूसरा तरीका है कि आप इस पूरे पाथ को, अगर ऐसे नहीं आ रहा तो इस पूरे पाथ को आप यहाँ से कॉपी करो, और यहाँ पे आप सी ड्राइव के अंदर जाओ, और सीधा यहाँ पे पेस्ट कर दो इसको, ठीक है। मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा। सो ये पाथ के लिए, पाथ जेंकिंस के अंदर सीक्रेट, सीक्रेट के अंदर इनिशियली एडमिन ये है हमारा, कॉपी किया सीक्रेट डॉट जेंकिंस, इसको कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, यहाँ पे चल के इट विल टेक अ मोर टाइम्स, इसको कंट्रोल ए कंट्रोल वी इंटर। नहीं आ रहा कोई बात नहीं, हम सी ड्राइव पे चलते हैं। सी ड्राइव के अंदर एक बार अपने इस बात को देख लेते हैं, प्रोग्राम डेटा के अंदर जेंकिंस। सो प्रोग्राम डेटा ये रहा आपका, और इसके अंदर जिंकिंस ए रहा, जिंकिंस के अंदर डॉट जिंकिंस ए रहा, डॉट जिंकिंस के अंदर आपका सीक्रेट ये रहा, और सीक्रेट के अंदर आपका इनिशियली एडमिन पासवर्ड, ठीक है। राइट क्लिक करेंगे इस पे, और राइट क्लिक करके इसको ओपन, ओपन विथ पे क्लिक कर लेते हैं, और ओपन विथ पे क्लिक करके नोटपैड पे क्लिक करते हैं, जस्ट वन पे क्लिक करते हैं। सो आपका ये पासवर्ड आ गया। इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, और यहाँ पे चल के इसको यहाँ पे पासवर्ड पे क्लिक करते हैं, ठीक है। कंटिन्यू पे मैं क्लिक करता हूँ,
और नो थैंक्स पे क्लिक करता हूँ, इंस्टॉलेशन ऑल जेंकिंस प्लगइन पे क्लिक करके। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, सो इसको अभी क्या करते हैं, ये टाइम टेकन है, ये आपका 1 से 2 मिनट का टाइम लेगा। सो ये प्रोसेस हो रहा, इसको प्रोसेस होने देते हैं। ठीक है, जब तक ये पूरा प्रोसेस हो रहा है तब तक हम एक टेम्पलेट डाउनलोड कर लेते हैं जो हमें बेसिकली इसकी नीड पड़ेगी। या अभी मैं एक यहाँ पे चलता हूँ, जब तक ये डाउनलोड हो रहा तब तक मैं क्या करता हूँ, डाउनलोड पे चल के यहाँ पे मेरे पास कुछ वेबसाइट के टेम्पलेट पड़े हुए हैं। जैसे डबल क्लिक करते हैं, ये मेरे पास एक टेम्पलेट पड़ा हुआ है। और इस टेम्पलेट को अब मुझे क्या करना है, ये मेरे पास फॉर एग्जांपल एक साइट है, ये इस साइट को मुझे क्या करना है, जेंकिंस पाइपलाइन में एग्जीक्यूट करना है लोकल के ऊपर। ठीक है, पहले लोकल के ऊपर मैं आपको करके दिखाऊंगा, फिर इसे सर्वर के ऊपर करके दिखाऊंगा। सो मेरे पास ई कॉमर्स की एक डिजाइन टेम्पलेट है, इसको मुझे जेंकिंस पाइपलाइन में एग्जीक्यूट करना है। कैसे करना है वो अभी स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। इसे देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले कि जो जेंकिंस हमारा था वो प्रॉपरली हो गया इंस्टॉल या नहीं, या उसके जो पैकेज वगैरह थे वो एक बार देख लेते हैं। सो थोड़ा सा टाइम लग रहा। सो मेरा बेसिकली जब तक क्या है कि ये पैकेजेस हैं, आप यहाँ पे देखोगे कैटेगरी है कुकीज वगैरह की। ये सिर्फ अभी टेम्पलेट है, डेटाबेस से कनेक्टेड नहीं है। तो आप यहाँ पे देखोगे ये बेसिक चीजें आ गई। अगर एड टू कार्ड वगैरह इस पे क्लिक करोगे तो अभी इसके कोई पेजेस काम नहीं कर रहे, सिंपल ये टेम्पलेट है, टेस्टिंग पर्पस के लिए है। जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि ये पूरा पेज आप जेंकिंस पाइपलाइन में कैसे एग्जीक्यूट करोगे गिट के थ्रू। सो आप पहले तो मैं जेंकिंस पाइपलाइन में बेसिक आपको पाइपलाइन क्रिएट करके दिखाऊंगा, उसके प्लगइन वगैरह क्या है, पाइपलाइन क्यों यूज करते हैं। ठीक है, जिनकिस अपने आप में एक ऑटोमेशन सर्वर है, ओपन सोर्स ऑटोमेशन सर्वर है, जिसका बेसिकली काम सिर्फ इतना है कि जो पाइपलाइन आप एग्जीक्यूट करोगे उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है। मतलब उसमें जो रिजल्ट है, टेस्ट है, बिल्ड है, फेसेस है, जो आप ये चीज देख रहे हो, ये जो ग्रीन हो रहे हो, ऐसे आपको फेसेस दिखेंगे कि आपका एप्लीकेशन फेल है, टेस्ट है या पास हुआ। उसके थ्रू आपको ये पूरा प्रोसेस इसमें शो करेगा। कैसे करेगा, किस तरीके से करेगा, स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल में आपको समझाऊंगा। अगर वीडियो देखने के बाद भी कोई माइंड में आपकी क्वेरी होती है तो वो आप मुझसे क्वेरी कर सकते हो। ये बेसिकली मेरे स्टूडेंट का कंप्यूटर है, सो वहां पे उसका मेल आईडी से मैं बना रहा हूँ। सो यहाँ पे आदित्य कौशिक उसका नाम है, ये पासवर्ड है। ठीक है, ये पासवर्ड जो भी है वो मैं आपको, पासवर्ड याद है ना, ये क्या है इसका पासवर्ड मेल का, ये जो डला हुआ है सेम यही है ना, ये चेंज करना है इसका कंफर्म पासवर्ड। ये जो पासवर्ड है याद है क्या है ये, मैं यहाँ पे पासवर्ड इसको चेंज कर देता हूँ, ये। और यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड ये। और यहाँ पे मेल मैं ये डाल देता हूँ। और मेल आईडी ये है। ठीक है, मेल आईडी यही है ना। ठीक है, 1234 है ना। ठीक है, और मैंने सेव एंड सेव पे कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। और राइट, यहाँ पे ये चीज है, नो थैंक्स पे मैं क्लिक करता हूँ। बाय डिफॉल्ट जो जेंकिंस का लोकल होस्ट है वो 808 जीबी है। सेव एंड फिनिश पे मैं क्लिक करता हूँ। नाउ जेंकिंस मेरा रेडी हो गया, स्टार्ट यूजिंग जेंकिंस। अब जेंकिंस को कैसे यूज करना है, क्या यूज करना है, वो मैं आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ। ये देखो बेसिक यहाँ पे ये चीज है मेरे पास, क्रिएटिंग जॉब्स है। और यहाँ पे न्यू पे ये मेरे पास बेसिक है। आप इसको भी क्लिक कर सकते हो। मैं सीधा आपको एक इंडस्ट्रीज में कैसे काम होता है, क्लाइंट को प्रॉपरली आप एक प्रोजेक्ट कैसे डिलीवर करते हो, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेसिक पाइपलाइन। आप यहाँ पे देखो बेसिक पाइप लाइन, मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। बेसिक पाइपलाइन ये है, और मैंने पाइपलाइन पे क्लिक किया और यहाँ पे मैं ओके करता हूँ। ठीक है, अब मैंने जैसे यहाँ पे ओके किया, बेसिक आ गया। आप यहाँ पे जाओगे तो बेसिक पाइपलाइन के लिए यहाँ पे हेलो वर्ल्ड की एक स्क्रिप्ट है, ये बाय डिफॉल्ट आ जाती है। आप इसे अप्लाई करोगे और इसे सेव कर दो। सेव करने पे जस्ट बिल्ड नाउ पे आप इसे क्लिक करोगे, और जैसे बिल्ड नाउ पे आप इसे क्लिक करोगे सो ये आपकी ये प्रोसेसिंग चालू हो गई। अभी आपने कुछ नहीं करना, सिंपल सी पाइपलाइन बेसिक मैं बता रहा हूँ। इस पे क्लिक करके आप यहाँ से कंसोल इसका जो आउटपुट है वो देख सकते हो। ये देखो सक्सेस दिखा रहा। तो ये बेसिक पाइपलाइन आपकी एग्जीक्यूट, सिंपल। दोबारा से एक नई पाइपलाइन बनानी है, या जो पाइपलाइन बनी है इसमें मुझे कुछ चेंजेस करना है, सो यहाँ पे जाके ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, आप यहाँ पे जाके नीचे इसमें कुछ चेंजेस भी कर सकते हो। मैं अभी
स्टेप बाय स्टेप इस स्क्रिप्ट को मैनुअली कैसे लिखते हैं, क्या होता है, ये सारी चीजें बताता हूँ। बेसिक पाइपलाइन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो तीन चीजें देखने की बहुत जरूरत है। स्टेजेस, स्टेजेस के अंदर स्टेज, और स्टेज के अंदर स्टेप। ठीक है, सारा प्रोसेस इसी के बेस पे चलता है। जैसे यहाँ टेस्ट करना, बिल्ड करना, डिप्लॉय करना, तो ये स्टेजेस सबके अंदर काम आएगा। ठीक है, सो इसको एडिट कर सकते हो। बैकएंड्स पे जाओगे, अगर इसको डिलीट करना है तो आप ये डिलीट का ऑप्शन है, आप डिलीट भी कर सकते हो। और दोबारा अगर इसे बिल्ड करोगे तो इतने मल्टीपल केसेस बनते जाएंगे टाइम के हिसाब से। ये 32 पे 12:32 PM पे एग्जीक्यूट हुआ है, ये 12:33 PM पे एग्जीक्यूट हुआ। सो इस तरीके से जितने भी आपके ये एग्जीक्यूशन है वो यहाँ पे शो होते जाएंगे। साथ में इसका कंसोल अगर आपको देखना तो यहाँ पे चल के आप ये देख सकते हो। ठीक है, डाउनलोड करना तो आप डाउनलोड भी कर सकते हो। व्यू प्लान एग्जैक्ट देखना तो आप यहाँ पे डायरेक्टली CLI पे भी एग्जीक्यूट करके आप इसे देख सकते हो। ठीक है, सो ये बेसिकली इसका तरीका है। इसमें अभी बहुत सारे काम है। ये देखो, अभी आप सेटिंग पे क्लिक करोगे तो क्रेडेंशियल्स वगैरह क्या है, प्लगइन क्या है, टूल क्या है। ठीक है, इसमें यूजर को परमिशन कैसे देनी है, एडमिन एडमिन के क्या क्या ऑथोराइजेशन होते हैं, सिस्टम इंफॉर्मेशन क्या है, लॉग्स वगैरह, ये लोड स्टेटस, ये क्रेडेंशियल प्रोवाइडर, ये सारी चीजें क्लाउड के अंदर कैसे कनेक्टिविटी होगी, ये सारी चीजें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ इसमें, हर एक लैब के अंदर। सो बेसिक ये पाइपलाइन थी, एक बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब रियली में एक पाइपलाइन को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं वो दिखाता हूँ। सो जिनकेस के ऊपर मैंने दोबारा क्लिक किया, न्यू आइटम पे गया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक एक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेसिक बेसिक पाइपलाइन। ठीक है, बेसिक पाइपलाइन मैंने इंटर किया, पाइपलाइन पे क्लिक किया और ओके पे क्लिक किया। ओके पे जैसे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे आता हूँ। अब यहाँ पे मुझे स्क्रिप्ट डालनी है, कौन सी स्क्रिप्ट डालूंगा। सो मैं यहाँ पे दोबारा से जाता हूँ और यहाँ पे जाके, अब स्क्रिप्ट आपको लिखनी है तो कैसे आप लिखोगे, तो मैं यहाँ पे जाके जेंकिंस पे क्लिक कर देता हूँ। सॉरी, यहाँ पे जाके सिंपल सा, मैं यहाँ पे, आप यहाँ से इस पे जाके और यहाँ पे क्लिक करके आप बेसिक एक स्क्रिप्ट ले सकते हो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेसिक जेंकिंस फाइल फॉर टेस्ट बिल्ड एंड डिप्लॉय फाइल। ठीक है, मैंने यहाँ पे इंटर किया। सो ये बेसिक मुझे एक टेस्ट बिल्डिंग फाइल दे देगा। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये यहाँ पे ये मुझे दे देगा यहाँ पे कि किस तरीके से मुझे यूज करना है। और मुझे बिल्कुल बेसिक चाहिए, बिल्कुल बेसिक तरीके से। सो यहाँ पे ये कुछ चेकआउट दे रहा, इंस्टॉल डिपेंडेंसी दे रहा। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे बेसिक चाहिए। बेसिक 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 पाइपलाइन। ठीक है, बेसिक पाइपलाइन। सो मैंने दोबारा से लिखा, यहाँ पे स्क्रिप्ट देखते हैं, बिल्डिंग टेस्ट, टेस्ट डिप्लॉय, ये बिल्कुल ठीक है, ये बेसिक है। मैंने इसको कॉपी किया यहाँ से बस, और ये मैं यहाँ पे इसे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, इससे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये स्क्रिप्ट आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप वहां से कॉपी कर सकते हो। देखो, मैंने जैसे बताया था स्टेजेस में बिल्ड स्टेज है। ठीक है, और ये बिल्डिंग में मतलब दिखा रहा है कि एप्लीकेशन है, दूसरा टेस्ट है, और तीसरा ये डिप्लॉय है। ठीक है, अभी मैं आपको एक बेसिक तरीके से समझा रहा, सो आप इसे मैनुअली भी लिख सकते हो और गूगल या चैट से भी उठा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको कॉपी करूंगा और मैंने सेव कर दिया। बेसिक सिंपल सा फंडा है ये। और मैं बिल्ड नाउ पे क्लिक करूंगा। जैसे बिल्ड नाउ पे मैं क्लिक करूंगा, आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे ये जो चीजें हैं, अभी मेरा एग्जीक्यूशन अप्लाई हो गया सक्सेसफुल। कंसोल आउटपुट में मैं जाके चेक करूंगा तो देखो रनिंग है, यहाँ पे बिल्डिंग स्टेज है, जो मेरा स्टेज टेस्ट था वो ओके हो गया। डिप्लॉय मेरा दूसरा टेस्ट केस ओपन हो गया, और तीसरा जो था मेरा वो ओपन हो गया, और फाइनली सक्सेसफुली ये हो गया। ये तो हो गई बेसिक इंस्टीट्यूट लेवल की बात कि आप सीखते कैसे हो, कैसे होता है। अब इसको ग्रिड के फॉर्म में या विजुअल फॉर्म में मुझे इसको रन करना है तो मैं कैसे करूंगा। तो यहाँ पे जो सेटिंग है इस पे क्लिक करो आप, और ये नीचे प्लगइन है इस पे क्लिक करो, और प्लगइन में अवेलेबल प्लगइन पे जाओ, और यहाँ पे सबसे पहले लिखो ब्लू ओशन। ब्लू ओशन, ठीक है, ये ब्लू ओशन प्लगइन है, इस पे क्लिक करो आप। और सॉरी, इस ब्लू ओशन प्लगइन पे क्लिक करो और इसे इंस्टॉल करो। ये इंस्टॉल सक्सेसफुली हो गया आपका, ये अभी हो रहा है, इससे इंस्टॉल हो जाने दो। फिर इसके बाद जब भी आप जेंकिंस के अंदर कोई प्लगइन क्रेडेंशियल कुछ भी ऐड करते हो तो इसे रीस्टार्ट करना होता है, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। तो ये प्लगइन मेरा इंस्टॉल हो रहा, जब तक ये प्लगइन मेरा इंस्टॉल हो रहा तब तक मैं एक दूसरा प्लगइन इंस्टॉल कर लेता हूँ जिसकी मुझे नीड है, पाइप
लाइन स्टेज व्यू, पाइपलाइन स्टेज व्यू, ये सेकंड प्लगइन ये वाला, और इसे मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। ठीक है, सो पाइपलाइन स्टेज व्यू ये मेरा प्लगइन, ये भी इंस्टॉल हो गया। अब जितने प्लगइन मेरे इंस्टॉल किए हैं मैंने वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। जब आप गिट के साथ यूज करोगे, गिटलैब गिटहब, तो वो गिटलैब या गिटहब के प्लगइन या डॉकर या कुबरनेट के साथ आप जिंकिंस को यूज करोगे तो सारे प्लगइन यहाँ पे इंस्टॉल होते हैं। तो मैं यहाँ पे एक बार चेक कर लेता हूँ अवेलेबल प्लगइन में, ये जो इंस्टॉल हो रहे थे प्लगइन उनको गो थ्रू कर लेता हूँ कौन कौन से हो गए। यहाँ पे मैं ये देख लेता हूँ आपका ब्लू ओशन, ब्लू ओशन, OCEN, ब्लू ओशन, विंटर। अवेलेबल प्लगइन में एक बार जाता हूँ और जो प्लगइन इंस्टॉल थे मैं एक बार उनको गो थ्रू कर लेता हूँ। अपडेट पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे, इंस्टॉलेशन प्लगइन, जो प्लगइन इंस्टॉल हो गए वो यहाँ पे इंस्टॉल में दिखेंगे मुझे। सो BLUC ब्लू ओशन, मैंने इस पे क्लिक किया, ब्लू ओशन ये है, ऑलरेडी इंस्टॉल हो गया मेरा। ठीक है, पाइपलाइन स्टेज व्यू, PIPE पाइपलाइन, पाइपलाइन स्टेज, पाइपलाइन स्टेज व्यू, पाइपलाइन स्टेज, पाइपलाइन स्टेज व्यू प्लगइन ये भी इंस्टॉल हो गया 100%। ठीक है, और राइट। सो यहाँ पे चल के मैं यहाँ पे ये दो चीजें आप रिस्टार्ट भी कर सकते हो विंडो को, और बेसिक जो पाइपलाइन थी मेरी मैं इस पे क्लिक करता हूँ। अब आप जैसे मैं इसे रन किया तो ये देखो मेरा व्यू के फॉर्म में आ गया। ठीक है, ये मैं दोबारा इसे बिल्ड नाउ करता हूँ अभी आपके सामने। सो ये सेकेंड व्यू स्टेज आएगा यहाँ पे, आप ये देखो दूसरा आ गया 12:39 पे, करंट टाइम आप ये देखो 12:39 ये हो रहा है, ये स्टेज आ गया। अगर मैं लॉक पे क्लिक करके यहाँ पे देखूंगा तो बिल्डिंग सक्सेसफुली हो गया। दूसरे इसको क्लोज करके यहाँ से देखता हूँ तो ये मेरा सक्सेसफुल हो गया। यहाँ पे इस तरीके से आप बाकी भी देख सकते हो। ठीक है, ये चीज है। अगर इसमें कोई मैं कॉन्फ़िगरेशन पे जाके मुझे इसमें कोई चेंजेस देखने या कुछ एरर आता है तो आप यहाँ पे देखोगे तो आपको जैसे फॉर एग्जांपल लाइन नंबर 32 को मैं यहाँ से क्लोज कर देता अप्लाई और सेव कर देता हूँ तो एरर यहाँ पे बता रहा। और बिल्ड नाउ पे जैसे मैं इसे बिल्ड नाउ पे क्लिक करूंगा तो आप यहाँ पे देखो नीचे जो थर्ड स्टेप था वो उसमें ऑलरेडी एरर शो कर दिया। ठीक है, इस पे क्लिक करके आप इसके कंसोल पे जाके यहाँ पे चेक कर सकते हो, आपको बता देगा। बेसिकली ऊपर ही बता दिया कि लाइन नंबर 33 में ये जो ब्रैकेट है आपका क्लोज नहीं है। ठीक है, कॉलम नंबर 1। सो यहाँ पे ये एरर भी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। वंस अगेन मैं यहाँ पे जाऊंगा, जेक्टिस के ऊपर जाऊंगा, बेसिक जो पाइपलाइन है उस पर क्लिक करूंगा और इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में दोबारा से जाऊंगा और जो मेरा एरर था उसको मैं दोबारा से यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, या जो मेरी एरर की प्रॉब्लम थी उसको मैं सॉर्ट आउट करूंगा। ठीक है, सो ये क्लियर हो गया, अप्लाई किया मैंने, सेव कर दिया और बिल्ड नाउ पे दोबारा क्लिक करता हूँ। स्टेप नंबर 4, टेस्ट केसेस 4। ठीक है, सो वो टेस्ट केसेस 4 सक्सेसफुली हो गया। आप यहाँ पे देखोगे टेस्ट केसेस सक्सेसफुली है और ये लॉग्स वगैरह आप यहाँ पे ऐसे देख सकते हो। ठीक है, सो लॉग पे क्लिक करके सक्सेस एग्जीक्यूशन, डिप्लॉइंग द एप्लीकेशन सक्सेसफुली। ठीक है, सो इस तरीके से ये जो ग्रिड के फॉर्म आता है ब्लू ओशन और 5 स्टेज व्यू से आता है। ठीक है, सो ये बेसिकली एक स्टेज था। अगले लैब में मैं आपको एक स्टैटिक वेबसाइट को लाइव कैसे करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था ये कि इस वेबसाइट को लाइव कैसे करना है जिंकिंस के थ्रू, ये मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताता हूँ।